हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि पीरियड के बाद कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह खुलता है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि बच्चेदानी का मुंह किस दिन खुलता है, किस दिन पूरी तरह से मुंह खुल जाता है और आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं उस टाइम पे, तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही आसान हो जाएगी, यानी कि आप आसानी से आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हर महिला के शरीर में 1 महीने के अंदर ओवरी एक अंडा बनाती है और ओवरी जब वो अंडा बनाती है और उसके बाद वो एक जब रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो जिस टाइम वो फैलोपियन ट्यूब में आता है ठीक उसी टाइम आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप फिजिकल रिलेशन मेंटेन करती हैं तो उस टाइम में क्योंकि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ होता है तो स्पर्म को अंदर आने में बहुत आसानी होती है और वो आसानी से बच्चेदानी के रास्ते होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है और फिर एग और स्पर्म आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आज ऐसे कुछ 3 लक्षण मैं बताने वाली हूँ, उन लक्षणों से आप पता लगा सकती हैं कि अब आपका जो एग है वो रिलीज़ हो चुका है, वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है और आपको इस टाइम पे रिलेशन बना लेना है। तो उसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है वो यही होता है कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड आने से पहले डिस्चार्ज होता है, पीरियड जब ख़त्म होता है फिर उसके कुछ दिन बाद डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो जब वो डिस्चार्ज होता है तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपका ओव्यूलेशन इस टाइम हो रहा है, एग रिलीज़ हुआ है, तो फिर उस टाइम में आपको रिलेशन बनाना चाहिए। ये सबसे पहला लक्षण होता है और ये डिस्चार्ज होने की वजह होती है, ये डिस्चार्ज इस वजह से होता है उस टाइम पे कि जब आप फिजिकल रिलेशन मेंटेन करें तो स्पर्म आसानी से सरकते हुए यूट्रस के रास्ते होते हुए आसानी से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। और जो दूसरी बहुत बड़ी निशानी है वो ये है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जब आपका एग रिलीज़ होता है, तो उस टाइम पे अगर आप फिंगर से टेस्ट करती हैं तो आपकी जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो मुंह है, वो आपको काफ़ी ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अगर आप टच करेंगे फिंगर से तो आपको वो काफ़ी ऊपर की ओर महसूस होगा और काफ़ी सॉफ्ट सा भी आपको महसूस होगा, इसमें गीलापन भी रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस टाइम में एग रिलीज़ हुआ है, आपका ओव्यूलेशन पीरियड है और इस टाइम में आपको रिलेशन मेंटेन कर लेना है। और जो तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, एक रिलीज़ होता है, तो उस टाइम ये नेचुरल होता है कि उस टाइम आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपके साथ पीरियड के बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है, 2-4 दिनों बाद, तो आप 1-2 महीने के अंदर अगर आप ध्यान देंगी तो आप समझ भी जाएंगी कि किस टाइम पे आपको ऐसा हो रहा है पीरियड के बाद। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, एक रिलीज़ हुआ है और आपको इस टाइम पे रिलेशन मेंटेन कर लेना है। तो ये तीनों लक्षण आपको संकेत देते हैं कि इस टाइम आपका शरीर प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस टाइम में अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो उस टाइम पे स्पर्म आसानी से रेस करते हुए, सरकते हुए आसानी से एग तक पहुंच जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चेदानी का मुंह किस दिन पूरी तरह से आपको खुला मिलेगा और किस दिन आपको रिलेशन मेंटेन करना है। वैसे भी मैंने ओव्यूलेशन के ऊपर कई वीडियो बना भी रखी है जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन डेट कब आती है। आप इस तरह भी पता लगा सकती हैं कि अगर आपका जो पीरियड है उसके बाद जो अगला पीरियड आता है हमेशा उसी तरह से आता है, ये नहीं कि कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है, एक चला आ रहा है इसी तरह से कि हर महीने उसी तरह से होता है। तो जब पीरियड आया उसके बाद अगला पीरियड जब आपको आना है, पता है कि फ़िक्स किस दिन आना है, उसमें आप 14 दिन घटा लीजिए, तो उस दिन जो भी डेट आएगी उस दिन समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन डे है। इस तरह भी आप पता लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।